हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब कुछ ठीक ठाक हो ना? मस्त हो ना? एक बार चैनल को शेयर करो, फटाफट शेयर कर दो ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएगा। अगल बगल में जितना स्टूडेंट है सबको बोल दो सर क्लास स्टार्ट हो गया। फटाफट बोल दो, सबको बोलो राधे राधे एंड जय श्री राम। चलो सबको ध्यान दो साथी। बहुत अच्छा, ध्यान दो सबको। सबको लॉलीपॉप वाला सवाल समझो, ध्यान देना, ठीक ना? पहले सवाल पढ़ो, ठीक ना? ध्यान दो साथी। यदि अर्धवृत्त का त्रिज्या 7 मीटर है, यदि अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना है? 7 मीटर है, तो क्षेत्रफल और परिधि निकाले। क्षेत्रफल और परिधि निकाले। इस सवाल में जो है ना, दो चीज निकालना है। क्या निकालना है साथी? दो चीज निकालना बच्चा पार्टी। क्या निकालना है? दो चीज। क्या निकालना है? क्षेत्रफल एंड परिधि निकालना है, ठीक ना? किसी को दिक्कत? सवाल समझ में आया? देखो साथी, वृत्त के बारे में जानता है ना? वृत्त का जितना चीज है सब चीज उसका आधा कर देना है, समझ गया ना? ध्यान देना, सब कुछ आकृति बना के दिखा रहे हैं, सबको ध्यान देना। देखो इसको क्या बोलेगा? वृत्त बोले ऐसे ना। वृत्त कैसा दिखा रहा है? दिखाई दे रहा है कि अंडा दिखाई दे रहा है? अंडा। चलो अंडे समझ लो, ठीक ना? अब देखो साथी, अर्धवृत्त का चर्चा आया तो इसका आधा करेंगे। बोलो अर्धवृत्त मतलब क्या हुआ? फुल वृत्त हुआ ना, इसको आधा कर देंगे, क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त बोलो ऐसे ना, हो जाएगा ना? हो जाएगा, बताओ। एग्री हो सबको? इसको क्या बोलेगा? अर्धवृत्त। क्या बोलेगा साथी? अर्धवृत्त। क्या बोलेगा? अर्धवृत्त। दिखाई दे रहा है अर्धवृत्त के जैसा कि नहीं दिखाई दे रहा है? लगता है टोकरी जैसा है। अब ठीक है, ध्यान दो साथी। इसको क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त। क्या बोलेगा? अर्धवृत्त। बोलो यहां से यहां तक दूरी को क्या बोलेगा? त्रिज्या। क्या बोलेगा? त्रिज्या। अंदर वाला भाग को क्या बोलते हैं? बोलो एरिया, जिसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। इसलिए नो बोलो, समझ में आ रहा है ना? अंदर वाला भाग को क्या बोलेगा? क्षेत्रफल। और ये जो है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक दूरी को क्या बोलेगा? परिधि। क्या बोलेगा साथी? परिधि। क्या बोलेगा? परिधि। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? क्या बोलेगा इसको? परिधि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कमफेरेंस। क्या बोलेगा? सर्कमफेरेंस। क्या बोलेगा? सब कोई ध्यान दो, यहाँ दो ध्यान। देखो ये अंदर वाला भाग को क्या बोलेगा? क्षेत्रफल। ये जो बाहर वाला भाग इसको क्या बोलेगा? परिधि, ठीक ना? अब देखो यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देंगे, इसको क्या बोलते हैं जानता है? डायमीटर, जिसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलेगा? व्यास। क्या बोलेगा? व्यास। इसका नाम, इस आकृति का नाम क्या बोलेगा? अर्धवृत्त। क्या बोले साथी? नाम अर्धवृत्त। याद रखना साथी, सब कोई ध्यान दो, यहाँ पर बोर्ड पर फोकस करो। क्या बोलेगा? अर्धवृत्त। क्या बोलेगा साथी? अर्धवृत्त। किसी को दिक्कत नहीं ना? देखो साथी ध्यान देना, अर्धवृत्त का जो फॉर्मूला होता है, ठीक ना? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है साथी, जानता है क्या होता है? किसी को पता है? बताओ। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो, किसी को पता है तो बोल दो। पता है? नहीं पता है तो ध्यान दो। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पता है? बोलो वृत्त का क्षेत्रफल पहले बताओ क्या होता है? पार स्क्वायर। याद रखना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पार स्क्वायर। उसका क्या कर देंगे? आधा। वृत्त का आधा किया ना, उस तरह भी क्षेत्रफल का क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। क्या कर देंगे? आधा। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पार स्क्वायर, इसका आधा कर दो, अर्धवृत्त का निकाल जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेगा? पार स्क्वायर अपॉन 2। समझा? समझा? बोले इसे नो। समझा नहीं समझा? पूछेंगे बताओ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो क्या बोलेगा? पाई स्क्वायर अपॉन 2। बोलो सब कोई फॉर्मूला याद करो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला बोलो। हाँ, पाई स्क्वायर बटा 2। बोलो सबको एक साथ बोलो आवाज दे करके। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या बोलेगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर बटा 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बोलो। यहाँ तक किसी को दिक्कत प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं ना? अब ध्यान देना साथी, अर्धवृत्त का क्या बोले? परिधि। क्या बोलेगा? अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है? किसी को पता है? नहीं, सब चीज उसका आधा करो, यानी कि क्या हो जाएगा? क्या बोलेगा? पार प्लस 2 इंटू आर होता है। क्या बोलेगा? पार प्लस 2 इंटू आर। समझा? देखो यहां से यहां तक 2r हो जाएगा। बोलो बोलो ना, अर्धवृत्त का परिधि का आधा करेगा, कितना हो जाएगा? बोलो पार होगा।
ध्यान देना साथी, देखो समझो, यहाँ से यहाँ जैसे देखो अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई r होता है। क्या होता है? 2 पाई r। इसका आधा करेगा कितना जगह बोलो? 2 आएगा, कैंसिल हुआ? बोलो yes या नो? होगा ना। अब देखो साथी यहाँ पर, यहाँ क्या बचा? पाई r, बोलो पाई r बचा। तो अब यहाँ से देखो त्रिज्या कितना हुआ? 2 को हुआ, त्रिज्या बोलते हैं इसको। यहाँ लिखेगा कितना साथी? +2r, ठीक ना, ये नहीं बोलते हैं इसको परिधि, बोलो बोलते हैं ना 2r। तो इसमें देखो r कॉमन आ जाएगा, r कॉमन नहीं है तो पाई +2 इंटू r, याद रखना। अर्धवृत्त की परिधि क्या बोलेगा साथी? पाई +2 इंटू r। बोले सब कोई, बोले किसी को अर्धवृत्त की परिधि क्या बोलेगा? +2 इंटू r। अर्धवृत्त की परिधि +2 इंटू r। अर्धवृत्त की परिधि +2 इंटू r। किसी को दिक्कत? साथी बोलो। अच्छा बताओ, पाई का मान बोलो क्या बोलेगा? 22/7। याद रखो सब कोई, पाई का मान 22/7। दशमलव में मान बोलो। 3.142। हाँ, 3.142। पाई का मान क्या बोलेगा? पाई का मान बटा में पूछेंगे तो बोलेगा सब कोई 22/7। 22/7। दशमलव में पूछेंगे तो क्या बोलेगा? 3.142। 3.142। सबको पता है डी मतलब क्या होता है? व्यास। सबको पता है, बोलो yes या नो? है ना। आर मतलब क्या होता है? सबको पता है? क्या बोलेगा? त्रिज्या। आर मतलब त्रिज्या। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं ना। अब देखो साथी सवाल पे आओ, सब कोई ध्यान देना। तो क्या बोला इसमें? क्षेत्रफल निकालेगा। यहाँ पर सीधा लिखेगा हल। क्या लिखेगा? हल। क्या लिखेगा? हल। तो बताओ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो सब कोई, बोलो रे सब बोलो। हाँ, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है साथी? अरे बोलो, आवाज नहीं आ रहा है, बोलो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। रिपीट करो। हाँ बोलो तो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। हाँ, पाई r²/2। बोलो किसी को दिक्कत? अब देखो साथी फॉर्मूला बैठाओ, ठीक ना, ध्यान देना। पाई का मान कितना था? बोलो 22/7। 22/7। आर का मान पता है? इसी को ना बोलते हैं, कितना था? 7 मीटर। तो 2 बार लिखेंगे, 7 मीटर, 7 मीटर गुना 7 मीटर, अब बटा 2। एग्री हो? देखो किसी बैठाते हैं फॉर्मूला पर, ध्यान दो सब कोई। पाई का मान 22/7। आर का इसका मतलब 2 बार लिखना, या तो यहाँ पर 49 मीटर भी लिख सकता है ना, 49 मीटर लिख सकता है, लिखकर। अब देखो काटा पीटी कर लो, 7 से कैंसिल आउट। बोलो कट गया ना? बोलो एग्री हो? एग्री हो ना? तो अब क्या बचा? बोलो यहाँ पर क्या बचा? दिमाग लगाओ। इस 7 कैंसिल आउट नीचे आ गया ना? बोलो नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? तो साथी ध्यान दो। तो अब देखो यहाँ पर गुना करो, 7 गुना 14 का 4, 7 गुना 14 1। हाँ, 100 मीटर गुना मीटर स्क्वायर बटा 2 आंसर। बोलो किसी को दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम? पूछेंगे बताओ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या बोलेगा? 154 मीटर स्क्वायर अपॉन 2। क्या आएगा? अपन 2। इसको दशमलव भी लिख सकता है, दशमलव में भी। दशमलव में आंसर मांगे, दशमलव में लिख देगा, भागा दे देगा, आ जाएगा ना। तो ऐसे आंसर दिया रहेगा तो इसे छोड़ देगा। चलो सबको कॉपी में नोट करो, उसके बाद परिधि निकाल के बताएंगे। जल्दी फटाफट कॉपी में नोट करो। लो बच्चा पढ़ते ध्यान दो। यहाँ पर देखो क्षेत्रफल निकालेंगे, सिखा दी। बोलो सीखा? यस सर। सीखा ना? तो अब परिधि निकालेंगे, सीखो, ठीक ना। सब कोई बोलो अर्धवृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला बोलो सब कोई। अर्धवृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला याद करो। अर्धवृत्त की परिधि बराबर अर्धवृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला। बहुत सुंदर। क्या बोलेगा? पाई +2 इंटू r। पाई +2 इंटू r। बोलो सबको, अर्धवृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला बोलो पाई +2 इंटू r। किसी को दिक्कत? अच्छा बताओ पाई का मान क्या होता है? दशमलव में 3.142। अच्छा बताओ पाई कौन सा संख्या है? परिमेय कि अपरिमेय?
हाँ बहुत सुंदर। क्या बोलेगा? ओ ओ परिमेय। परिमेय। 22/7 कौन सा संख्या? परिमेय को परिमेय। परिमेय। क्या बोलेगा? परिमेय। परिमेय। बहुत अच्छा। उसके बाद ये जो 3.142 है वो कौन सा संख्या बताओ? परिमेय को परिमेय। वो परिमेय बोलेगा। दशमलव में जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो परिमेय। क्या बोले साथी? वो परिमेय। सबको यहाँ पर ध्यान दो साथी, बच्चा पार्टी यहाँ ध्यान दो। देखो अब देखो पाई का मान सबको पता है क्या होता है? बोलो 22/7 अब +2। क्या बोलेगा? +2 इंटू आर। आर का वैल्यू क्या है? बोलो 7 मीटर। 7 मीटर। एग्री हो? आर मतलब त्रिज्या होता है ना। अब साथी ध्यान दो, अब इसका एलसीएम लो पहले ब्रैकेट का। क्या लेगा? एलसीएम। तो कितना आ जाएगा? बोलो यहाँ पर नहीं तो एक छिपा रहता है। बोलो एग्री हो ना? एक छिपा रहता है ना। तो 7 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 7। ठीक। तो यहाँ देखो 22 का 22 रह जाएगा। 7 का 7 में एक बार 7 मिलता है ना। 22 गुना 1 करेंगे कितना आएगा? 22 प्लस। अब देखो 1 का 1 में 7 कितना बार में? 7 बार में। तो 7 गुना 14। क्या लिखेगा? 7 गुना 14 इंटू 7 मीटर इंटू 7 मीटर। तो इसको जोड़ो कितना आता है? बोलो 4 2 6 2 1 3 36/7 इंटू 7 मीटर। 7 7 कैंसिल आउट ना, कट गया ना। तो कितना आ जाएगा? बोलो परिधि 36 मीटर। कितना आएगा? 36 मीटर। कितना आ जाएगा आंसर? 36 मीटर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो इस सवाल में हम त्रिज्या चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना? सेम प्रोसेस से सवाल बनाएगा। यहाँ पर हम त्रिज्या दे दिए 14 मीटर। क्या बोले? 14 मीटर। तो इसका क्या क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है, परिधि निकालना है। ठीक ना? सेम प्रोसेस से बना दो। बना करके आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो जल्दी फटाफट। अगर दिक्कत होगा तो बोलना, हम अभी है ना क्लास में, बोलना निडर होके बोलना साथी। ठीक ना? कमेंट में कमेंट करो जल्दी। पहले इसको कॉपी में नोट कर लो। ठीक ना? अब इसके बाद जो बताएंगे ना शॉर्ट मेथड बताएंगे। देखना कितना शॉर्ट कर देते हैं, सवाल आसान हो जाएगा। पहले इसको कॉपी में नोट कर लो फटाफट। ध्यान दो दोस्त, सब कुछ समझना। अभी भी नहीं समझा ना, समझो। हम है ना, समझा देंगे। सब कुछ समझो। देखो सवाल पढ़ो। अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना है? अब 14 मीटर है। पहले कितना था? 7 मीटर। कितना था? 7 मीटर। अब है 14 मीटर है। तो क्षेत्रफल और परिधि निकालो। सब कोई साथी बोर्ड पर फोकस करो, प्यार से देखो यहाँ पर। ठीक ना साथी? सब कोई बोलो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बोल बराबर फॉर्मूला बोलो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या था? बोलो सब कोई। हाँ बहुत सुंदर। क्या बोलेगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला πr²/2। बोलो किसी को दिक्कत? अरे माइंड में सब कुछ सेट कर लो ना, कभी नहीं भूलेगा। ठीक ना? सेट करो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला बोलो πr²/2। अरे बोलो, बोलेगा तब सीखेगा। हम बोल रहे ना बार बार, सब कुछ बोलो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा? πr²/2। साथी ध्यान देना। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला बोलो। हाँ बहुत सुंदर। π+2 इंटू आर। बोलो सब कोई π+2 इंटू आर। बोलो π+2 इंटू आर। अर्धवृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला 2 इंटू अरे बोलो π+2 इंटू आर। आवाज π+2 इंटू आर। अभी पाइप लेकर धुलैया करेंगे ना तब पता चलेगा। ठीक ना साथी? अब बोलो पाई का मान बोलो बटन में कितना था? 22/7। दशमलव में 3.142। सब कुछ याद कर लो। ठीक ना? याद कर लेगा ना, जिंदगी सुधर जाएगा। समझेगा ना? याद कर लो। दिक्कत ये वाला चार्ट याद रखना। जैसे मेला में चाट खाता है ना, इसको भी खा लो दिमाग में। समझा ना? खा करके एकदम सेट कर लो। ठीक ना? ध्यान दो साथी। अब देखो साथी, यहाँ पर लिखेगा सॉल्यूशन। क्या लिखेगा? सॉल्यूशन। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला सबको पता है। बोलो πr²/2। हाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा? πr²/2। हाँ πr²/2। अब देखो फॉर्मूला को हम तोड़ते हैं साथी। ठीक ना? इस पाई का मान पता है 22/7 होता है। क्या हम 22/7
गुना दू लिख सकते हैं गुना आर स्क्वायर। बोलो किसी को दिक्कत? बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं समझा? नहीं समझा? जैसे देखो 3/5/8 है। मेन बटा कौन सा? ये वाला है ना। बोलो यहाँ ध्यान दो, मेन बटा ये वाला है ना, इसके नीचे क्या छिपा रहता है? एक। तो क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले 3/5 लिखेंगे। बोलो लिखेंगे ना। इसको उल्टाते हैं ना। बोलो इसे नो, नीचे वाले को उल्टाते हैं ना, तो क्या लिखेगा? 1/8। क्या लिखेगा? 1/8। तो वही चीज की है यहाँ जो 22/7 ऊपर में जो लिखते थे, इस 7 क्या कर दिए? नीचा कर दिए। क्या कर दिए साथी? नीचा कर दिए। बोलो किसी को दिक्कत? नहीं ना? नहीं ना? अब देखो साथी, अब मान रख दो ना, ध्यान दो। अब देखो इसको गुना कर दो फटाक से ना। 22 कटा भी सकता है, कटा देते हैं, हल्का हो जाएगा। कटा दो। 11 दूना 22, 11 दूना 22। तो क्या जाएगा? 11/7। आर का मान कितना है? बोलो फटाक से ना। 14 मीटर गुना 14 मीटर। एग्री हो सब कोई? त्रिज्या का मान कितना है? 14 मीटर। तो कैंसिल आउट करो। 7 गुना 14। तो 11 गुना 22। 22 गुना करो 14 मीटर स्क्वायर। तो गुना करके दिखाओ कितना आता है। 14 गुना 28 का 8 और 14 गुना 28, 28 दू 30, 308 मीटर स्क्वायर। बोल किसी को दिक्कत? 308 मीटर स्क्वायर। किसका किसका आया? बोलो आया है? जोड़ बोलता है। कहाँ पर देखा? 308 मीटर स्क्वायर। कटाओ इसको, आ जाएगा। कटाओ जल्दी फटाफट। कॉपी नोट करो, सारे स्टूडेंट नोट कर लो। ध्यान दो साथी, आप परिधि निकालिए किसी को। बोलो सबको, अर्धवृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला बोलो। हाँ बहुत सुंदर। अर्धवृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला बोले साथी, पाई प्लस 2 इंटू आर। आप देखो इस फॉर्मूला को तोड़ते हैं। अच्छा बताओ, सब कोई ध्यान देना साथी, इसको ब्रैकेट को तोड़ते हैं पहले। पाई का मान कितना था? बोलो सबको। 22/7। अब वहाँ क्या बचा? +2। अब इसको सॉल्व कर लो। कर सकता है ना? बताओ। 7 एक कैल्शियम कितना होता है? 7। बोलो अब या तो तिरछी गुना कर दो। 22 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और 7 गुना 2 करेगा कितना हो जाएगा? 14। कितना होगा? 14। अब इसको जोड़ लो। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? बहुत सुंदर। ध्यान दो, इसको जोड़ लो। कितना आता है? 4 2 6। 4 2 जोड़ेंगे। 4 2 कितना आता है? 6। 2 1 3। कितना जाएगा? 36/7। क्या हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं? बोलो 36/7 इंटू 8। बोलो एग्री हो? एग्री हो? इतना सोल्व करना नहीं आएगा? बोलो ये ब्रैकेट नहीं सोल्व करेगा, पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लिए। 36/7 इंटू 8। यहाँ तो या तो इसका डायरेक्ट या आंसर यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखेगा जानता है? क्या बोलेगा? 36/7 इंटू 8 पूछेंगे ना। अर्धवृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला बोलो, तो या तो बोल सकता है 36/7 गुना 8, डायरेक्ट शॉर्ट मेथड वाला। कंपटीशन में जो बनाता है इसी तरह बनाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेगा। अर्धवृत्त की परिधि क्या बोलेगा? 36/7 गुना 8। कितना बोलेगा? 8। इससे पहले कितना आया था? कॉपी में नोट किया था? नहीं किया था? बोलो ने कितना आया था? इससे पहले कितना आया था? 11 कितना आया था? 7। या इसका फॉर्मूला बोलेगा 11/7 इंटू आर स्क्वायर। 11/7 इंटू आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला को याद कर लेना। 2 फॉर्मूला लिख दिए। लिख दिया ना? शॉर्ट वाला भी लिख दिए। दिखाई दे रहा? नहीं दे रहा? हाँ अब देखो दिखाई दे देगा। दे रहा दिखाई? 11/7 इंटू आर स्क्वायर। सब कोई कॉपी में नोट कर लो साथी। बच्चा पार्टी ध्यान दो, नन्ना मुन्ना बालक सबको ध्यान दो, ठीक ना? याद कर लो। शॉर्ट वाला पूछेंगे बताओ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला बोलेगा पाई स्क्वायर अपॉन 2 या 11/7 गुना आर स्क्वायर। 11/7 गुना आर स्क्वायर। ये हुआ शॉर्ट मेथड। क्या हुआ? शॉर्ट मेथड, ठीक ना? अब साथी जैसे पूछेंगे बताओ अर्धवृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला बोलेगा पाई +2 इंटू आर या
36/7 गुना r। तो ध्यान देगा। अब देखो साथी प्यारे बच्चों, यहाँ लिखेंगे 36/7। r का वैल्यू कितना है बोलो? 14 मीटर। 14 मीटर। 14 मीटर कटा दो 7 गुना 14, 7 गुना 14, तो गुना कर दो 36 गुना 72 मीटर। आंसर आया है? आया है? यस सर। बोलो, किसी को दिक्कत नहीं ना? अब साथी सवाल लिखो बनाने के लिए। यहाँ पर फटाफट 14 मीटर वाला समझ गया ना? अब यहाँ लिखो 21 मीटर। सवाल सोल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, ठीक ना? उसके बाद लिखो 28 cm, ठीक ना? 35 मीटर, 35 मीटर, 42 मीटर। उसके बाद लिखो साथी 84 मीटर, ठीक ना? 49 मीटर, 49 मीटर, 56 मीटर, 56 मीटर। उसके बाद लिखो साथी 63 cm, 63 cm। क्या लिखेगा? 63 cm, 63 cm, ठीक ना? उसके बाद 70 मीटर, ठीक ना? बोलो, किसी को दिक्कत? इतना कितना सवाल हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लिखो 140 cm, ठीक ना? 10 सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, ठीक ना? जल्दी बना लो। सब कोई बोल बोल के पढ़ना, दिमाग लगा के पढ़ना, पक्का सीखेगा सवाल, ठीक ना? दिक्कत होगा ना, एक बार खाली कमेंट कर देना सर यहाँ पर दिक्कत है, तो हम पक्का समझा देंगे। नहीं ना दिक्कत है तो सब कोई नोट कर लो सारे चीज।